आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि एक बार दोबारा हम लोगों ने काफ़ी सारे मोबाइल जो हैं वो रिकवर किए हैं। जो मोबाइल खो गए थे, चोरी चले गए थे, तो ये इस बार हम लोगों ने 56 मोबाइल जो हैं वो रिकवर किए हैं। और आज जो है हम लोगों ने वो जो 56 मोबाइल के जो ओनर्स हैं उनको बुलाया है और उनको ये फ़ोन हम वापस हैंडओवर करेंगे। तो ये हमारी एक ऑनगोइंग मुहिम है, एक ऑनगोइंग कैंपेन है लोगों को उनके चोरी का सामान वापस दिलाने की। तो इसमें अभी तक टोटल हम लोगों ने पिछले एक साल में 376 मोबाइल लौटाए हैं, जिनकी टोटल कीमत है 57 लाख रुपए। तो आज जो 56 मोबाइल इसमें मिले हैं उसमें उनकी टोटल कीमत है 10 लाख रुपए लगभग। और ये जो मोबाइल हैं ये हमारी जो साइबर टीम है, आईटी टीम है, उन्होंने मिलके दूर दूर जगह से रिकवर करके लाए हैं। जैसे JNK, विद इन JNK के 34 मोबाइल हैं, पंजाब से 16 मोबाइल रिकवर हुए हैं, बिहार छत्तीसगढ़ से 3 मोबाइल, गुजरात, कर्नाटका और हरियाणा से 3 और मोबाइल। तो जो हम लोगों का ये पैन इंडिया ऑपरेशन था जिसमें हम लोगों ने 56 नए मोबाइल रिकवर करके आज लौटा रहे हैं हम लोग। इसी के साथ साथ जो हमारी साइबर और आईटी की टीम है उसने बड़ा अच्छा काम पैसों की रिकवरी में भी किया है। जो लोग साइबर फ्रॉड में अपने पैसे गंवा चुके हैं, वो जो राशि है उसकी भी रिकवरी की राशि है आज पिछले एक साल के अंदर वो 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है, जिसमें पिछले 3 महीने में ही 32 लाख रुपए हम लोगों ने रिकवर करके लोगों को वापस लौटाए हैं। तो ये भी एक हमारी साइबर और आईटी टीम की बड़ी उपलब्धि है और मेरी मुबारकबाद है अपने DPO डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस की टीम को, जिसमें एडिशनल SP, डिप्टी SP और हमारे आईटी और साइबर के इंचार्जेस बड़े मशक्क़त से लगे हुए थे। मीडिया के ज़रिए से मैं सब लोगों को, और जो यहाँ आज फ़ोन अपना लेने आए हैं उनके ज़रिए से मैं सब लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम खोया है तो आप ज़रूर आके पुलिस स्टेशन में, वरना जो SSP ऑफिस में आके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए। हम लोग आपका फ़ोन, आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम ढूंढ के देंगे। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कैंपेन है। और साथ ही में मैं ये भी आप लोगों के ज़रिए आगे लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है किसी भी तरह का, तो उसमें हेजिटेट नहीं करना है। जितनी जल्दी से जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके पैसे रिकवर कराने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी हम लोग बैंक वालों से कांटेक्ट करके डिटेल्स लेके आप लोगों के पैसे दिलवाने की वापस प्रक्रिया स्टार्ट करवा देंगे। तो ये ज़रूर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताइए कि फ़ोन और पैसा अगर फ्रॉड में या चोरी में गया है तो कठुआ पुलिस ज़रूर रिकवर करके देगी। थैंक यू सर। इसमें सबसे एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन कौन सा है अगर हम बात करें तो? एक iPhone X है और 5 OnePlus है जो मुझे लगता है सबसे एक्सपेंसिव होंगे, और सैमसंग के भी 3 फ़ोन है। तो मतलब ये अच्छे फ़ोन है जो रिकवर हुए हैं। तो ये सभी एंड्रॉयड फ़ोन है, और फ़ोन वैल्यू कितनी भी हो लेकिन फ़ोन की इम्पोर्टेंस तो आज सबकी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट, कॉन्टैक्ट, फ़ोटोज़, पासवर्ड, सब कुछ फ़ोन में ही है। तो इसलिए ये हमें लौटाते हुए खुशी हो रही है। उम्मीद है कि जो लोग लेने आए हैं उनको अपने पुराने फ़ोटोज़, कॉन्टैक्ट्स वगैरह इनमें ज़रूर मिल जाए। सर 56 मोबाइल रिकवर हुए हैं, तो क्या कोई क्राइम में तो नहीं सर यूज़ हुआ कोई? इसमें 1-2 केसेस में हम लोगों को कुछ क्राइम रिलेटेड इनपुट मिला है। जैसे 2-3 लोगों के बारे में पता चला है हटली इलाके में जो फ़ोन छीनते हैं, तो उन पे हम लोगों ने अपनी नकेल कसी हुई है। तो वो लड़के हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। तो हमारी आगे जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो आईटी और साइबर और जो हमारे लोकल पुलिस स्टेशन की मदद से ये है कि ऐसे लड़के जो फ़ोन छीन रहे हैं या जेब कतरे जो बाहर से आते हैं, कई बार जेब कतरे किसी दूसरे स्टेट से आते हैं, वो यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए
तो ऐसे हम लोगों ने 1-2 गिरोह जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो उन पे भी हम लोग एक्शन जल्दी कर लेंगे। सर नशे तस्करी की बात करें तो पहले हम लोकल जो देखते थे कि ज़्यादा नशा तस्कर पकड़े जाते थे, अब देख रहे हैं पुलिस तो अच्छे से इनिशिएटिव ले रही है, आपकी सुपरविज़न के बाद जो है रोज़ाना हम प्रेस रिलीज देखते हैं। अब देखा जा रहा है कि ऊपरी इलाकों में जो है ज़्यादा नशा तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं नशा तस्कर, तो किस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर नशा अब खत्म होने की तादाद पर है? अब नशा ख़त्म होने की कगार पे, तो ये तो कठुआ पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट और बहुत बड़ी शाबाशी की बात है। लेकिन हम लोग जो है हर जगह कोशिश यही लगी है कि हम लोग जो नशा तस्करी कर रहे हैं, जो नए इलाकों में भी जैसे आप बता रहे हैं वहाँ नशा तस्कर जा रहे हैं, तो उन पे भी हम लोग अपनी नकेल ज़रूर कस रहे हैं। और हर एक में, जैसे पीछे नगरी वाले केस में हम लोगों ने छोटा क्वांटिटी पकड़ा था 20 ग्राम, लेकिन फिर भी हमने 5 और लोगों को उसमें अरेस्ट किया जिनके पास 10-10, 15-15 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हुए। तो इससे ये पता चल रहा है कि छोटे लेवल पे भी जो तस्करी हो रही है वो क्वांटिटी छोटी है, लेकिन वो तस्करी का वॉल्यूम या रेगुलरिटी बहुत होगी। मतलब अगर कोई 20 ग्राम बेच रहा है दिन में, लेकिन उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ रहे हैं, मतलब इसने काफ़ी लोगों को बेचा होगा छोटा सामान। तो इस टाइप के जो छोटे सामान की तस्करी करने वाले लोग हैं उन पे भी हमारी पूरी नज़र है। तो अब हम लोग उनके जो सारे पेमेंट मेथड्स हैं उन पे हम लोग काम कर रहे हैं। इनफैक्ट कई जगह से हमें बॉर्डर इलाके से ये भी खबर आई है कि वहाँ मोटरसाइकिलें लोग छोड़ जाते हैं नशे के बदले में, तो उस पे भी हमारा काम चल रहा है। तो कोशिश यही है कि अगर कोई नया तरीके से या नए इलाके में नशा तस्कर जा रहे हैं तो उस पर हम लोग पहले से ही अपनी थोड़ी इंटेलिजेंस और ऑपरेशन वगैरह बना के रखें। तो कोशिश यही है कि नशा तस्करी कम हो जाए। NHAI का एक कॉन्ट्रैक्टर है, क्या नाम है, विश्व समुद्र, ऐसा ही कुछ नाम है उनका, वो सांबा में ऑपरेट करते हैं। उनके कॉन्ट्रैक्ट के 2 लड़के जो JCB मशीन चलाते थे वो लोग इन्वॉल्व थे, तो उनको हमने पकड़ लिया है। अब इसमें मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशनल वो हम लोगों का नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। हम लोग ये बता रहे हैं कि जो भी जना अपने घर पे या अपनी कंपनी में किसी को रखता है तो एक बार पुलिस से ज़रूर वेरिफिकेशन करा ले कि उसका रिकॉर्ड पुराना क्लियर है या नहीं है। उसमें आप ही का फ़ायदा है कि कल को किसी गलत काम में फंसेगा तो आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा और अच्छे लोगों को नौकरी मिलेगी और जो ख़राब लोग हैं उनको सुधरने पे मजबूर किया जा सकेगा। तो इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अभी पीछे जो है चोरी के ट्रैक्टर और JCB रिकवर हुए थे, ट्रॉली वगैरह राजबाग में, वो राजबाग पुलिस स्टेशन की तरफ से अच्छा काम था। अच्छी बात यह है कि पब्लिक ने जो है कई जगह CCTV वगैरह लगाए हैं, तो पुलिस वालों ने भी पीछे अमरनाथ यात्रा के चलते काफ़ी सारी जगह CCTV लगाए हैं। तो CCTV की मदद से और लोकल जो हमें पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है उसकी मदद से हमारा चोरी पे जो है हम लोग एक वो लगा सकें, एक तरह का एक्शन अच्छे से ले सकें। तो इसमें भी मेरी जो लोग यहाँ आए हैं और मीडिया के ज़रिए मेरी पब्लिक से यही अपील है कि 2-3 हज़ार रुपये के आजकल CCTV कैमरे आते हैं जो आपके मोबाइल पे ही जिसका फुटेज डायरेक्टली आ जाता है। तो अपने अगर आप 1-2 कैमरे अपनी दुकान या अपने घर पे लगाते हैं, एक अपने घर की तरफ कर लीजिए तो एक थोड़ा सड़क की दरवाजे की तरफ कर रखिए, जिससे कि आपके घर में भी अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो हमें क्लू मिल सके और अगर कोई सड़क से कोई गुज़रता है तब भी हमें पता लग सके कि कोई चोर या कोई गलत तरह के लोग उस इलाके में घूम रहे हैं। तो एक तरह से ये मान के चलिए कि CCTV लगाने से 4-5 हज़ार रुपये में आपने एक ऐसा चौकीदार रखा है जो 24 घंटे अलर्ट है। मतलब चौकीदार तो फिर भी मान लीजिए सो गया कभी, बट CCTV कैमरा तो हमेशा चल रहा है, आप जब खोलेंगे तब आपको दिख जाएगा। तो 4-5 हज़ार रुपये की चीज़ से बहुत बड़ा एक डेटरेंस है, मतलब एक डर रहता है लोगों के दिमाग में कि इस घर में या इस दुकान में या इस इलाके में हम चोरी करने आएंगे तो ज़रूर हमारी फुटेज बन जाएगी। तो इस तरह से मेरी अपील है, आप लोग CCTV ज़रूर लगाइए अपने इलाके में। इसलिए आप ये देखेंगे कि घाटी में जो अभी नया इंडस्ट्रियल एरिया है तो हम लोगों ने एडिशनल SP साहब के लीडरशिप में घाटी इलाके में एक यंग PSI को इंचार्ज लगाया, जबकि वो क्राइम चौकी नहीं है, वो आउटपोस्ट है सिर्फ। तो लेकिन फिर भी इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने वहाँ पे एक यंग सब इंस्पेक्टर है उसको चौकी इंचार्ज बनाया है, अच्छा यंग स्टाफ दिया है। और पीछे हम लोगों ने उसको एक वहाँ पे कोई व्हीकल नहीं थी उस चौकी में, अब हमने उसको एक जिप्सी भी दे दी है।
तो हमारा यही प्रायोरिटी है कि जो नशा तस्करी हो रही है या कई जगह शराब बिक रही है, तो वो उस टाइप वाली जो चीज़ें हैं उस पर हम लोग थोड़ा अंकुश लगा सकें। तो इस पे काम चल रहे हैं, हमें इस बात का आइडिया है और आगे रिज़ल्ट भी दिखेंगे इसमें। क्या 3-4 महीने यही है ना। उसके बाद विकास किरण सनाब देसराज। अच्छा कब खोया फोन? लकी कुमार 3 साल। क्या बात है। अमरीक सिंह ये है कौन है? 10 नंबर। अच्छा काम तो क्या करते हैं आप? अमरीक सिंह पंकज अमरीक सिंह आप ही गए? रतन सिंह आप क्या काम करते हैं? नेहा देवी किशन सना विशाल ये चंद। कवर बदल गया कि सेम है? सेम ही है। मैं कर बना वो छतरी केवल कृष्ण केवल कृष्ण। अशोक कुमार सना ओम आप प्रकाश। क्या पुलिस में? कहाँ पे? अच्छा, मिर्ची। यही फ़ोन है मैडम आपका? यही कवर सेम है? कब दीपक खोया? कुमार ध्यान देंगे दीपक कुमार कब जोगिंदर खोया दास। हमारा फ़ोन? ड्राइवर कहाँ चलाते हो गाड़ी? सुरेश कुमार नहीं, बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। सुरेश कुमार क्या करते हो आप? बीकॉम कर रहे हैं? शुभकर्णी प्राइवेट जॉब? शुभकर्णी क्या करते हैं आप? शॉप है किस चीज़ की? मधुमती बाई कहाँ पे? मधुमती बाई अभी आप करेंगे कि कवर बदल गया? तिलक राज सना राम सिंह। तुम कहाँ पे ड्यूटी पे होते लग रहा है? लाइन में? अच्छा, तुम्हारा कब फोन गया? सूरज दीन अच्छा, कहाँ से गया था? अच्छा, और कोई निकाल के ले गया? चलो अच्छा है, मिल गया। सूरज दीन अशोक कुमार सना काकुरम। क्या करते हैं आप? ड्राइविंग?